प्रश्न वाली 8.1 क्लास 10th 8.1 त्रिकोणमिति का ये प्रश्न है और दूसरा का नंबर प्रश्न है। तो हल कैसे किया जाता है पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो देखिए कहता है प्रश्न में आकृति 8.13 में 8.13 में इस चित्र का जगह है। 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करके तब tan p और माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो पहले देखिए इसका मान ज्ञात है p और q का मान ज्ञात है, p और r का मान ज्ञात है, परंतु q r का मान ज्ञात ना है। पहले q r का मान ज्ञात करते हैं। माना कि पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। तो क्यू आर का मान क्या होगा वाट। तो क्यू आर का मान ज्ञात करने के लिए क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू यानी कौन में से घटाएंगे लंब को। तो कौन क्या है पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू। तो देखिए किसका मान निकालना है क्यू आर का। तो क्यू आर का निकाल लिए हैं, क्यू आर लिख दिए हैं। और पी क्यू मतलब कौन बड़ा होता है तो पी क्यू मिले पी आर मिले पी क्यू का मान घटाते हैं। तो चलिए पी आर का मान क्या है 13 स्क्वायर माइनस पी क्यू का मान कितना है 12 स्क्वायर। तो बताइए क्यू आर और स्क्वायर क्यू आर ये जो है रूट ये 2 है स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा। तो 13 का 2 वाली गुणा करो, 13 का 2 वाली गुणा करो तो 169 आएगा माइनस। और 12 का 2 वाली गुणा करो तो 144 आएगा। 144 2 वाली गुणा करोगे तो 144 आएगा। तो क्यू आर ये जो रूट ये 2 स्क्वायर था ये रूट जाकर इधर बन गया है, ये ध्यान देना। क्यू आर बराबर अगर इसमें ले घटाओगे अगर 169 में ले 144 घटाओगे तो रूट में 25 आएगा 25। तो इसको रूट में 25 है ना, रूट में 25 है तो पहले क्या करेंगे 25 को 5 गुणे 5 करें तो 50 25 वैसा ही हुआ। एक रूट के साथ 5 खत्म हो जाएगा। तो क्यू आर बराबर 5 निकल आया सेंटीमीटर, यानी क्यू आर का मान 5 सेंटीमीटर होगा। तो अब क्या कह रहा है tan p माइनस cot r ज्ञात करने के लिए tan p माइनस cot r ज्ञात करने के लिए बोला। तो tan p क्या है यहाँ से देखोगे tan p tan का मतलब क्या होता है tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार होता है ना। और इसके बाद cot थीटा बराबर आधार बटा में लंब होता है, एक दूसरे के विपरीतार्थ होते हैं। तो क्या कहते हैं tan p तो p से झागों के लंब कौन है। देखो अगर p से अगर मुड़ी करके झागोगे यहाँ से तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो लंब कौन है पहले लंब देखो तो लंब ये क्यू आर है। तो क्यू आर का मान कितना आया 5 आया ना, क्यू आर का मान 5।
तो 5 लिख देंगे लंब। आधार, ये लंब का 5 लिख दिए, आधार का कितना है 12, तो 12 लिख देंगे माइनस। और कॉट आर से अगर झाड़ोगे तो आधार ये पड़ेगा, लंब ये पड़ेगा, ठीक। तो आधार पहले कॉट में आधार पहले आता है, आधार बटा में लंब होता है, तो आधार कितना है 5, और लंब कितना है, लंब ये है 12। तो इसका क्या करेंगे, अब एलसीएम निकालेंगे, तो हो गया 12 के 12, 5 माइनस 5 हो जाएगा, 5 में भी 0 और बटा में 12। तो देखो ये 0 और 12 से भागा करोगे तो क्या होगा 0, आंसर 0 आएगा आंसर। अगर देखो अगर ये जो है अगर अंक ऊपर रहेगा नीचे 0 रहेगा तो इसे भागा करोगे तो इन्फिनिटी होता है, अपरिभाषित होता है, लेकिन यहाँ 0 ऊपर है या नीचे अंक, तो ये 0 हो जाएगा, समझे। यही आंसर आ गया, ये आंसर 0 आंसर आ गया। चलो।